प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए। आज के ध्यान के लिए यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 1 अध्याय, उसका 4 वचन पढ़ेंगे। यिर्मयाह चैप्टर 1 वर्स 4। यिर्मयाह 1:4। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਚਨ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਸਾਜਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸਾਂ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਕੁੱਖੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ, मैं तेनु कोमली नबी मिथ्या। तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। आमीन। यहाँ पे परमेश्वर यिर्मयाह से बात करता है। यिर्मयाह की बुलाहट। यिर्मयाह कहता है, परमेश्वर मैं तो शोकरा हूं, मुझे तो कुछ आता नहीं, मैं क्या बोलूंगा। कभी कभी हम ऐसा सोचते हैं वर्तमान काल में, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं तो इतना स्मार्ट नहीं हूं, मैं तो इतना तेज नहीं हूं, मैं कैसे सेवा कर पाऊंगा, मैं कैसे सेवा कर पाऊंगी। लेकिन मेरे सुनने वाले प्रिय भाइयों बहनों, हम प्रभु को नहीं जानते। प्रभु हमको कब से जानता है, ये भेद की बात आपको मालूम होना है। हम सोचते हैं कि अभी हम 20 साल के हैं या 30 साल के हैं, 40 वर्ष के हैं, अभी प्रभु ने हमको चुन लिया है। ऐसा नहीं है। हमारे परमेश्वर यिर्मयाह से बात करते समय उनको क्या कहता है, आइए एक बार फिर यिर्मयाह का 4 हिंदी में दोबारा पढ़ना चाहूंगा। तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा। देखिए, यिर्मयाह लोगों से बात करता है। यिर्मयाह लिख कर रख दिया है। वो कहता है, तब यहोवा का वचन मेरे पास आया। जब हम प्रभु के वचन को देखते हैं, जो प्रभु के चुने हुए भविष्यवक्ता या प्रभु के दास लोग थे, उनके पास प्रभु का वचन आता था। यह भी बड़े भेद की बात है। परमेश्वर का वचन जब आता है, हम उसको कैसे ग्रहण करते हैं, हृदय से या लापरवाही से, वो है बड़ी बात। अगर हम उस वचन को हृदय से स्वीकार करेंगे तो परमेश्वर हमको आगे लेकर जाएगा। क्योंकि नूह से भी परमेश्वर ने वचन से बात किया, अब्राहम से भी परमेश्वर ने अपने वचन से बात किया, शमूएल से भी परमेश्वर ने अपने वचन से बात किया, यशायाह नबी से भी परमेश्वर ने अपने वचन से बात किया। इधर में यिर्मयाह से बात करता है तो यिर्मयाह खुद ही बोलता है, यहोवा ने का वचन मेरे पास आया। जब वचन आया यिर्मयाह के पास, तब यिर्मयाह को क्या आईना दिखाया कि यिर्मयाह सुन ले। पढ़िएगा।
गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। देखिए, गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया। कितनी बड़ी बात है। हम ऐसा सोचते हैं कभी कि मैं तो ऐसे ही कहीं ससुराल में गया था, वहां पे प्रभु का वचन बोल रहे थे तो मैंने सुन लिया, तो मैंने भी प्रभु के ऊपर विश्वास कर लिया। कभी कभी मैं ऐसा भी सोचते हैं, मैं तो फैक्ट्री में गया था, उधर में कोई प्रभु को मानता था, उसने मुझे बात बताई प्रभु की, तो मैंने भी विश्वास कर लिया। भाई साहब, वो एक बहाना था। आप कहीं से भी प्रभु के सत्य वचन को सुना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु ने आपको आज जाना है। आपने प्रभु को आज जाना है। आपकी भीतर की आंखें अभी खुला है, लेकिन बड़े ध्यान से इस वचन को आप समझेंगे तो प्रभु जिसको चुनता है ना, उसके विषय में क्या बोल रहा है यिर्मयाह, मां के गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया था। ध्यान दीजिए, सर्वज्ञानी परमेश्वर हमें पहले से ही जानता है कि हमारा शादी किधर होगा, हमारा जन्म कहां होगा, हम किसके घर में जन्म लेंगे, शहर में लेंगे, गांव में लेंगे, वह सब किसी को मालूम है, प्रभु को मालूम है। तो यिर्मयाह जी, तुम ऐसी चिंता मत करो कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं छोकरा हूं, मैं एक लड़का ही हूं, इतना एज वाला नहीं हूं, इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, इतना मैंने पढ़ाई लिखाई नहीं किया, मेरी ग्रेजुएशन नहीं हुई, आप चिंता मत कर। प्रभु को आपके विषय में मालूम है। तो भाई साहब, आज प्रभु को जाना है, ये तो मां के गर्भ से रचने से पहले आपको जानता है। जरा सोच लीजिए, मां के गर्भ में जब हम रचे गए, ये रचना करने वाले प्रभु ने हम पर चित्त लगाया था कि ये मेरा है। फिर जब हम कुख से बाहर आए, जन्म लिया, दूध पिया, तब से इन्होंने तय कर दिया था कि तू मेरा है और मैं तुझसे काम लूंगा और तू मेरा भविष्यवक्ता होगा, मैं तुझको अपना वचन दूंगा और तू मेरे लोगों को जाकर वचन बताएगा। ये तय करके रख दिया था। सो कितनी अच्छी बात है। प्रभु को कितना हमें धन्यवाद देना चाहिए कि मां के गर्भ से ही हमें रचने वाला प्रभु हमको जानता है। जरा सोच कर देखें, यिर्मयाह को मां के गर्भ से रचने से पहले वो जानता है, तो मां के गर्भ से जब हम रचे गए, जब हमने जन्म ले लिया इस पृथ्वी में, जब हम जवानी में आए, हमने कितने कांड किए, थोड़ा सोच कर देखें। हमने कितनी गलतियां की है। हमने सोचा लोगों को तो मालूम ही नहीं, हम लोगों को बुद्धू बनाएंगे, मेरी मम्मी को तो कुछ मालूम ही नहीं, बेचारी सीधी सादी है, मेरे पापा को तो कुछ मालूम ही नहीं, मैं बहुत बुद्धिमान हूं, शैतानी बुद्धि ने बहुत आपको हाथ में लिया, आपने उल्टे सीधे काम किए, आपने भी किए, मैंने भी किए, आप बुरा मत मानना। मैं भी प्रभु यीशु को जानने से पहले नंबर 1 पापी था। ये नहीं कि प्रभु को जानने के बाद भी उल्टे सीधे काम किए, वो नहीं। जब मैं प्रभु को नहीं जानता था, मैं नंबर 1 पापी था, मैं नाम का क्रिश्चियन था। बाहर से प्रभु की महिमा के गीत गाता था, 25 दिसंबर बहुत मनाता था, लेकिन भीतर में बहुत अंधेरा था, बहुत ही बुरी आदतें, क्योंकि मेरे मन में रोशनी आया नहीं था, मुझे सत्य वचन मिला ही नहीं था,
मेरे पापों से मेरा उद्धार हुआ ही नहीं था, मैंने वचन के आधार पर बपतिस्मा लिया ही नहीं था। लेकिन जब मुझ पर अनुग्रह हुआ, सत्य वचन मेरे पास आया, मेरी भीतर की आंखें खुल गई, उस दिन बहुत रोना धोना हो गया। मैंने मेरे पापों को याद करते बहुत रोया प्रभु के आगे, और फिर मैंने सच्चे मन से प्रभु यीशु को अपना प्रभु और अपना परमेश्वर करके ग्रहण किया। तब मेरी भीतर की आंखें खुल गई, जीवन परिवर्तन हो गया। सच्चा मसीह कौन है? जिसका जीवन परिवर्तन हो गया है, जो पाप से आजाद हो गया है, जो शैतान से, मृत्यु से, शराब से क्या हो गया? आजाद हो गया है। अभी जब प्रभु ने मां के गर्भ से मुझ पर चित्त लगाया है, जब उसने मुझे चुन लिया है, मुझे अपना भविष्यवक्ता बना लिया है, मुझे लोगों के लिए प्रभु का वचन सप्लाई करने के लिए भविष्यवक्ता बना दिया है, तो ये वचन मेरे हृदय में लिखा जाना चाहिए, मैं कौन हूं। आज के जमाने में, वर्तमान काल में प्रभु के दास दासियां ये भूल गए, विश्वासी भाई बहन ये भूल गए कि मैं कौन हूं। मुझे प्रभु ने चुना है, मैं प्रभु का भविष्यवक्ता हूं, मैं प्रभु की आवाज सुनने वाला हूं, मैं प्रभु के वचन को सुनता हूं। यदि आपके मन में प्रभु के वचन की आवाज आती है तो आप भविष्यवक्ता है। लेकिन आपको ध्यान से रहना होगा, आपको संसार से लग रहना होगा, आपको पवित्रता को ग्रहण करना होगा, तभी प्रभु परमेश्वर आपसे बात करेगा। तभी आपके सत्य वचन आपके मुंह में डालने से पहले आपके हृदय में डाल देगा, तब आपके मुंह से प्रभु लोगों से बात करेगा। फिर प्रभु की आवाज जब लोग आपके मुंह से सुनेंगे तो थर थर आ जाएंगे, कांप जाएंगे, घुटनों पर आ जाएंगे, पाप से पश्चाताप कर लेंगे, क्योंकि आपकी आवाज नहीं, आपके जीवते परमेश्वर की आवाज आपके मुंह के द्वारा उनसे बात कर रही है। तो यिर्मयाह को प्रभु ने आग का शोला बनाया, यिर्मयाह के मुंह में वचन डालता रहा, और जो प्रभु वचन डालता था वही वचन ईमानदारी से यिर्मयाह लोगों को बताता था, और लोग फिर डरते थे। यदि आप अपने मन के दर्शन नहीं, आप अपनी बुद्धि से वचन नहीं, आप पवित्र आत्मा की अगुवाई से प्रभु का संदेश लोगों को देंगे, तो लोग घुटने पर आ जाएंगे, लोग रोते रोते इस वचन को ग्रहण करेंगे, लोग मानेंगे कि आप प्रभु का सेवक है, आप प्रभु का भविष्यवक्ता है। सो यिर्मयाह को प्रभु ने मां के गर्भ से ही अलग कर लिया था, उसको कह दिया कि तू मेरा है, मैंने तुझे जातियों के लिए भविष्यवक्ता ठहरा दिया है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। हम अपने परिवार के लिए सेवक नहीं है, हम अपने गांव के लोगों के लिए सेवक नहीं है, हम जातियों के लिए यहोवा परमेश्वर के सेवक हैं। हम प्रभु की आवाज बन जाएं, हम प्रभु का संदेश दें, हम प्रभु के कदमों में बैठे और उसकी आवाज सुनकर लोगों को बताएं। वही है भविष्यवक्ता का मतलब, उसका काम। सो चलिए, आज हम क्या कर रहे हैं? यदि प्रभु ने मुझे और आपको चुना है, मेरे बारे में और आपके बारे में हम पढ़ेंगे ना, तो इफिसियाँ 1:4 पढ़ेंगे तो उधर में लिखा है, जगत की नींव रचने से पहले ही आपको चुन लिया है। इफिसियाँ 1:4 पढ़िएगा। इफिसियन चैप्टर 1:4, इफिसियाँ 1:4 हिंदी में। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। आमीन। यहां पे पौलुस लिखते हैं कि उसने जगत की उत्पत्ति से पहले ही हमें चुन लिया। जब आकाश नहीं बना था ना, जब पृथ्वी नहीं थी, तब से परमेश्वर ने हम पर चित्त लगा रखा था, तब से वो हमको जानता है भाई। इसलिए हम उसका भय माने, हम उसकी इच्छा को पूरा करें,
और ये बात याद रखें